रात और एक दिन अब बीच में बाकी है, विधानसभा का घेराव होना है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, छात्रों का तिरंगा मार्च यहाँ पर हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है और पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो यहाँ पर है उनकी अगुवाई में और सब कुछ शांति के साथ में यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये छात्रों की भीड़ है जो तिरंगा हाथ में लेकर के और तिरंगा मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं, मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन करके। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में युवा हैं और तिरंगा मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। जेपीएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ आपको दिखाता हूँ, जरा इधर रहिए, इधर देखिए, आप इधर से देखिए, अच्छी खासी तादाद में युवा हैं और ये युवा वो तिरंगा मार्च निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक तरफ का ट्रैफिक रोक करके यहाँ पर छात्रों का मार्च वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आज 8 अगस्त है, ये शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि है। इस दिवस में हम हुल दिवस की तरह, जैसे हुल क्रांति की तरह हम अपना ये यात्रा निकाल रहे हैं एल्बर्ट चौक तक। ये हम सरकार को जताना चाहते हैं कि छात्र बहुत एकजुट है, यूनाइट है और अपनी बात सही तरीके से रख रहे हैं एकजुटता के साथ। परसों मार्च होगा, परसों मार्च होगा, सॉरी मार्च विधानसभा घेराव। हाँ, वो 10 तारीख विधानसभा का घेराव है। 10 तारीख को परसों मार्च, 10 तारीख को विधानसभा घेराव है। आज भी बातचीत थी, बातचीत हुई है। अब देखिए उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो आया नहीं, ढोल-मोल रवैया है। हम देखते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिस्पांस आए, एक पॉजिटिव सरकार जो चाह रही है, जो उनका पता नहीं क्या रिस्पांस देना चाहती है, किस तरह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की उम्मीद करते हैं हम लोग। ये तस्वीर है यहाँ की और छात्रों का मार्च है और छात्रों का मार्च वो सड़क के ऊपर है और चलता हुआ जो है वो ये मार्च है और आगे करीब 1 किलोमीटर दूर, कितनी दूर तक ये जो मार्च जाएगा? अभी ½ किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। कैंडल का इंतजार हो रहा है, बस कैंडल आएगा और लाइट करेंगे। देखिए, मतलब अभी कैंडल मार्च निकाल दिया लेकिन कैंडल नहीं है, तो गरीब जो है वो स्टूडेंट, आप सोचिए कि किस तरीके से अपनी फीस भरते होंगे और कैसे जो है वो अपनी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, कैसे अपने स्कूल का खर्चा या जो कॉलेज का खर्चा निकाल करके और यहाँ तक पहुँचे होंगे। उसके बाद में जेपीएससी की, जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो भारत का संविधान वो हाथ में लेकर के स्टूडेंट जो है वो डटे हुए हैं सड़क पर और ये मार्च हो रहा है और परसों इसी तरीके से स्टूडेंट वो विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त में कहा जा रहा है कि 50,000 की तादाद में भीड़, वो 50,000 की तादाद में भीड़ होगी। और आप देखिए फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। दो नारे हैं और इन्हीं 2 नारों में सब कुछ सिमटा हुआ है। वी वांट जस्टिस और जेपीएससी रद्द करो, ये 2 नारे हैं और इन 2 नारों में ही इस पूरे माहौल का जवाब जो है आपको नजर आ रहा है। भारत माता के, भारत माता के, वी वांट जेपीएससी। ये यहाँ का फिलहाल माहौल है। 15वां दिन आज है और 15वें दिन भी यहाँ पर युवाओं का जो जोश है वो 15वें दिन भी ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार जो युवा है वो अपनी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जोश के साथ में लबरेज है और फीमेल है वो भी काफी बड़ी संख्या में है। क्या कहेंगे? मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? सरकार हमारी मांगे पूरी करे, जो भी हमारी मांगे रखी गई है।
परसों मार्च भी होगा, 10 तारीख को घेराव। सरकार उससे पहले मान लेती है बात, तो फिर क्यों उसका कोई ये नहीं, अगर नहीं मानती है तो फिर ये कब तक आगे जाएगा? ये रुकने वाला नहीं, ये रुकने वाला नहीं है, ये कहना है यहाँ पर छात्रों का कि ये मार्च रुकने वाला नहीं है। और देखिए अपने मोबाइल से, अपने कैमरे से भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी बात एक ये है कि इंटरनेट है, इसलिए बहुत सारे युवा वो अपने से खुद से अपने सोशल मीडिया पर वो इसको लाइव करके दिखा रहे हैं युवाओं तक। बाकी झारखंड में जो है वो इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन के नायक शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर झारखंड के छात्रों की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये झारखंड आंदोलन के नायक निर्मल महतो की शहादत में ये श्रद्धांजलि देते हुए ये मार्च निकल रहा है। और यहाँ पर ये छात्र मार्च निकालते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जाम लग गया क्योंकि बड़ी चौड़ी सड़क नहीं है। और यहीं पर युवा वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। संख्या तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, कोई इधर था कोई उधर था, सब जो है वो एक साथ आ गए हैं। क्या कहेंगे? आज 8 अगस्त शहीद निर्मल महतो जी का पुण्यतिथि है। आज जितने भी छात्र धरना पर बैठे हुए थे राज्य के अगल बगल राज्यों के, आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट का चौक तक शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। और हम लोग ये सरकार को ये तैयारी है क्या 10 तारीख की क्या तैयारी है? 10 तारीख को हम लोग को शांतिपूर्ण विधानसभा घेरने की तैयारी है। अगर सरकार की कानून जू नहीं रहेंगी तो हम लोग 1 दिवसीय धरना करने का भी तैयारी का खूब जोर प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे आगे जाकर के और आपको जो है पूरी भीड़ दिखाऊं। और देखिए इधर दिखाइए, ये सब कैमरे से अब अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भीड़ में भी फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हुए हैं, वो भी इसको देख रहे हैं और कैमरे की नज़र से जो है वो इसको कैद करके लेकर के जा रहे हैं इन लम्हों को। और देखिए फूल पुलिस वालों के ऊपर जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस वालों पर पुष्प वर्षा एक तरीके से करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो तादाद है वो बहुत भारी तादाद हो चुकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे आगे की तरफ लेकर के जाएं और सबसे आगे से लेकर के और फिर पीछे तक की तस्वीर एक बार मैं आपको दिखाऊं कि कितनी भारी भीड़ है यहाँ पर। और अब युवाओं की कितनी भारी तादाद वो सड़क पर आ चुकी है। अब हम दौड़ लगा करके सबसे आगे आए हैं ताकि आपको यहाँ से लेकर के और ये भीड़ कितनी है, ये युवा कितने हैं वो आपको दिखा सकें। तो ये सबसे आगे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उधर दिखाई तस्वीर, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इधर पीछे यहाँ से युवाओं की भीड़ वो आपको दिखाई देगी। और यहाँ खड़े होकर के हम आपको दिखाएंगे आखिरी तक कि कितने युवाओं की भीड़ है और कितनी बड़ी संख्या में आज ये एक मार्च के लिए यहाँ पर युवाओं की भीड़ वो सड़क पर उतर आई है। ये मार्च हो रहा है और इस मार्च के लिए आप देखिएगा, गिनते चले जाइए इस कैमरे की नज़र से कि कितने युवाओं की भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही। वहीं से दिखाइए आप। और यहाँ पीछे इस चौराहे पर सब लोग एकत्रित होंगे, यहीं पर सब लोग आएंगे और बहुत बड़ी भीड़, बहुत पीछे तक जो है वो भीड़ वो लगातार वो आती हुई चली जा रही है। और ये तस्वीर देखिए आप। और लड़कियां, फीमेल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस मार्च में हैं। तो पीछे तक चलती हुई ऐसे ही जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। और अभी भी काफी दूर तक तिरंगे झंडे वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगे झंडे। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर हम लोग दौड़ लगा करके आगे आए हैं ताकि इस पूरी भीड़ को आप देख सकें कि कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो इस वक्त में सड़क पर हैं
और ये जो संख्या है वो सरकार को क्या मैसेज दे रही है, युवाओं की जो ये संख्या है वो सरकार के लिए क्या मैसेज है, ये यहाँ से खड़े होकर के हम आपको दिखा रहे हैं। लड़के जो हैं वो ज़्यादा हैं थोड़ी, लेकिन फीमेल्स की जो तादाद है वो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या में फीमेल्स भी हैं। और सबकी उम्र जो आप देखेंगे तो बिलो 30 के आसपास की जो है वो एज है। और ये देश के, ये झारखंड के युवा हैं जो इस वक्त में अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर हैं। देखिए, पीछे तक जो है वो युवा स्टूडेंट वो चलते हुए आ रहे हैं। और इधर पीछे एक बार दिखा दीजिए जरा घूम करके, ये चौक है जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए ये तमाम युवा वो इकट्ठा हुए हैं। और युवाओं की जो भीड़ है वो लगातार आती चली जा रही है। और ये एक तरीके से ट्रेलर है विधानसभा घेराव से पहले का। अभी इतनी तादाद में अगर युवा यहाँ पर हैं तो आप सोचिए कि विधानसभा का जब घेराव होगा तब कितने होंगे। एक बड़ा मैसेज सरकार के लिए, आज इतनी तादाद में युवा हैं तो सोचिए तो कितनी दूर तक हैं अभी पीछे। सर अभी भी 1 किलोमीटर पीछे से लोग आ रहे हैं सर। तो आज ही इतनी भीड़ है तो 10 तारीख को कितना होगा? 10 तारीख को सर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। बहुत सारे दोस्त लोग आ रहे हैं, हमारे छात्र लोग आ रहे हैं, बहनें आ रही है, हम सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सर एकत्रित हुए हैं। और चूंकि सर पिछले बार हुआ था कि पुलिस लोगों ने रोक दिया था हम लोगों का गाड़ी वगैरह, तो इस बार हो सकता है कि सर छात्र पहले आ जाएं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। देखिए, ये अभी भी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। अब इक्का दुक्का अब जो है वो गाड़ियाँ आने लगी हैं। और उसके बावजूद अभी भी जो है वो लोगों जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद आती जा रही। कितने पीछे हो रहे हैं अभी? बस थोड़े हैं, अभी आ रहे हैं। तो आज इतने हैं तो 10 तारीख को कितने होंगे? डबल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैं तो हरियाणा से हूँ। अच्छा। हिसार से 15 साल से तिरंगा हाथ में, राजेश हिंदुस्तानी। अच्छा। और तो देश सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं? बिल्कुल 3 दिन हो गए। और अब तकरीबन जो है वो यहाँ पर 1 मिनट बात करेंगे दोस्त। अब जो है वो भीड़ छटने लगी है। और ये अब मैं यहाँ पर पीछे से आपको जो है भीड़ दिखा रहा हूँ। देखिए, अब ये तादाद आप देखिए। और मुझे लगता है कि किसी से बात करें, कोई कुछ बताए, उससे ज़्यादा ये भीड़, ये जो तादाद है युवाओं की, ये सब कुछ बोल रही है। और आज इतने हैं तो 10 तारीख को कितने होंगे, ये मैसेज आप देख लीजिए। और यही मैसेज सबसे बड़ा है। क्या आज इतने लोग हैं, इतने स्टूडेंट हैं सड़क पर, तो 10 को कितने होंगे? देखिए, सबसे पहले आज जो है सो शहीद निर्मल महतो जी के पुण्यतिथि पर हम सभी छात्र उनको नमन, जोहार और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ तक बात रही 10 को, तो 10 को झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र रांची आ रहे हैं। सर, इनका एक स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे आदरणीय निर्मल महतो जी का। इन्होंने कहा था कि अपना हक और अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, संघर्ष करने से मिलता है सर। तो निर्मल महतो सदैव अमर रहेंगे सर, क्योंकि इन्होंने युवाओं की ताकत को पूरी जनता में, पूरे झारखंड में बताने का काम किया था। तो शहीद निर्मल महतो अमर रहे। आज ये जो तादाद है आप लोगों की, एक सरकार के लिए मैसेज है, ट्रेलर है, कैसे कहेंगे इसको? नहीं, देखिए, शहीद निर्मल महतो जी के प्रति तमाम छात्रों का सम्मान है। ये हम लोग सरकार को धमकाने के लिए भीड़ नहीं है। अच्छा। इसको मिसकॉन्सेप्ट में मत ले जाइए आप लोग। बताइए। हम लोग जो है सो शहीद निर्मल महतो जी के सम्मान में, उनको विनम्र श्रद्धांजलि के लिए ये मार्च निकाले हुए। लेकिन सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को भी ऐसे महान पुरुषों के जो है सो कदमों पे चलने की जरूरत है। आज छात्र जो है सो सड़कों पर है। अगर सरकार छात्रों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम सभी छात्र शहीद निर्मल महतो जी से बहुत प्रेरित है, उनके रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित है। कल कोई उम्मीद है आपको मीटिंग होने की? देखिए, हम लोग को अभी एक सीजीएल से रिलेटेड कुछ पेपर वहाँ जमा करना, सरकार के डेलीगेशन को देना है। उसके बाद देखते हैं सरकार हम लोग से क्या बात करती है। हमारी कोई संकेत उधर से? अभी तक कोई संकेत नहीं आया। अभी तक संकेत नहीं जी है। नहीं। तो जो अभी फीडबैक के लिए ईमेल आईडी वगैरह जारी की गई सरकार की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? ईमेल आईडी जारी की गई है, सुझाव मांगा गया है। तमाम छात्र या जो भी जिसके पास जो सुझाव है दे सकते हैं। हमारी जो मांगे है उसको लेकर के हम लोग तटस्थ है। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे सारे मांगे बाध्यकारी है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार खींचने की कोशिश कर रही है, लंबा खींचने की कोशिश कर रही है इसे? लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं होने वाले। तमाम छात्र जो सो हम लोग
बहुत एकजुट है और मजबूती से यहाँ आए हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। थैंक यू। बात ये इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जो है वो यहाँ पर नेता, वो भी आप कह सकते हैं। ये भीड़ जो है मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये अल्बर्ट चौक है। भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति इनको प्राप्त हुई थी। परमवीर चक्र विजेता उनके नाम पर अल्बर्ट चौक, और यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम युवा जो है वो एकत्रित हुए हैं। और इधर से ज़रा तस्वीर दिखाइए आप। ये इधर से एक तस्वीर आप इधर से भी देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में वो युवा यहाँ पर हैं। तो छात्र भले ही कहें कि हम डरा नहीं रहे हैं या ट्रेलर नहीं है, लेकिन सरकार के लोग जरूर इस बात को जरूर देख रहे होंगे, जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे वो जरूर इस बात को देख रहे होंगे कि कितनी तादाद है या युवा इनमें कितना दम है या कितना जो है ये 10 तारीख को क्राउड और आ सकती है। जरूर इस बात का आकलन आज की इस भीड़ से जरूर सरकार की तरफ से हो रहा होगा, क्योंकि अब लंबा वक्त नहीं है। अब लंबा वक्त नहीं है। आज की रात, कल का दिन और परसों की फिर एक और रात, कल की रात जो है वो बाकी है और परसों फिर मार्च होगा। सब प्रोटेस्ट में है, बड़ी तादाद में युवा आए हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये प्रोटेस्ट जो है वो प्रोटेस्ट सबको पता है मुद्दा क्या है, डिमांड क्या है, लेकिन हाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट जो है ये स्टूडेंट का नहीं है, ये प्रोटेस्ट हमारा है, आपके साथ साथ ये आपके लिए भी है और ये पूरा झारखंड और पूरा इंडिया के लिए है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का बात है और भ्रष्टाचार ये सड़क से लेकर आपके प्लेट में कटर हो रहा है, जिसे भुगतना आपको भी पड़ेगा, हमें भी पड़ेगा और आपके आने वाले बच्चों को भी पड़ेगा। तो ये आपके मीडिया के माध्यम से ये मैं कहूँगा कि आप अभिभावकगण और सभी लोग आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए, आप अपने लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, आप अपने बच्चों के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, नारे लग रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम ये रांची के लोकल ही हैं। रांची के हैं? जी जी जी। तो रांची में इतनी भीड़, आपने ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ पर अभी रिसेंट कब देखा था? ये 2023-24 के आसपास जब CGL में हुआ था धांधली, तब विद्यार्थी तभी भी सड़क पे उतरे थे, पर उस समय CID का जांच हुआ, लिपापोती का काम हुआ और सरकार ने कुछ किया नहीं। उसका नतीजा है कि आज वहाँ उसका मतलब समझिए 10x भीड़ अभी आया है और छात्रों का जागना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार की आंखें खुले कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एनार्की नहीं, डेमोक्रेसी है। ये जो भीड़ आज है जी, अभी आज की रात है, कल का दिन है, परसों का की रात है, घेराव है जी। फिर तो कैसा उस दिन कितनी भीड़ रहेगी? जी परसों तो पूरे जिला, पूरा रांची में, पूरा झारखंड में आह्वान है, 24 जिलों से आह्वान है। सभी विद्यार्थी रांची पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कल भारी मात्रा में छात्र रांची आ रहे हैं और 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। निश्चित उस दिन ऐतिहासिक भीड़ होने वाली है और विद्यार्थियों का जो जन सैलाब दिखेगा उससे हेमंत सरकार निश्चित घबराएगी। तो आपको लग रहा है कि आज की भीड़ से सरकार की हो सकता है कि कुछ सोच बदले, कुछ जो थिंकिंग है वो बदले? बिल्कुल बिल्कुल, हर रोज ही भीड़ आ रही है, हर रोज भीड़ बढ़ते जा रही है। आपने कल देखा, कल बैठक हुई, सरकार के मंत्री लोग आए और इधर से भी डेलीगेशन गया। इसी का नतीजा है कि सरकार जान रही है कि अब छात्र शांत रहने वाले नहीं है। छात्र जाग चुके हैं, इस राज्य के छात्र अब जाग चुके हैं। छात्र, सरकार अब हाथ पे हाथ धरी नहीं रह सकती है। निश्चित सरकार के कान तक जू रेंग रही है। सरकार निश्चित काम करेगी। अब नहीं काम करेगी तो उसका नतीजा 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा। नहीं जागेंगे तो फिर 10 तारीख को बिल्कुल उसका रिजल्ट रहेगा। ये फिलहाल जो है वो युवाओं का कहना है। आप कहाँ से आए हैं? हम पलामू डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, पलामू से जो है आए हुए। कितनी दूर है यहाँ से? पलामू यहाँ से वही 150 किलोमीटर है। क्या कहेंगे आप?
हम लोग वही कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग का 15वां दिन है। लगातार पिछले 15 दिनों से आप लोग सभी को देख रहे हैं, हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है और यह अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलता रहेगा जब हेमंत सोरेन सरकार हम लोग को कंप्लीट मांग को मान नहीं लेती है। वही जो है कि हम लोग आह्वान करने आए हैं, पूरे राज्य के स्टूडेंट युवा लोग जो है आप लोग देख रहे हैं तादाद बढ़ती जा रही है। हम युवा का जो आक्रोश अब तक हम लोग को दबाया गया है, जो आप लोग समझ रहे हैं सीटों को धांधली किया जा रहा है, सीटों को खुलेआम बेचा जा रहा है, उसी मांग को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और आगामी 10 तारीख को हेमंत सोरेन सरकार को बता देना चाहते हैं कि उस दिन युवा शक्ति को जो इन्होंने लाइटली लिया है उसको हम लोग दिखा देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री का जो विभाग लोग अपने पास रखे हुए हैं मुख्यमंत्री जी, उन लोग जो है कि हम लोग पूरी तरह से उस दिन हम लोग दिखाने का काम करेंगे। हम तमाम झारखंडी भाई बंधु लोग, इतनी भीड़ है, 10 को कितनी भीड़ रहेगी? 10 को आप मान के चले कि 1 लाख का भीड़ रहेगी। 1 लाख कैंडिडेट, अभी तो यहाँ पर 5,000-7,000 लड़का लोग आ ही रहा है जो लोकल है, लेकिन उस दिन हम बता देना चाहते हैं 10 तारीख को तमाम झारखंडी भाई बहन लोग सब निवेदन करना चाहते हैं, समय है, सड़क पर उतरिए। हम लोग भी जो है कि कोई शौक नहीं चढ़ा है हम लोग को कि हम रोड पर निकल करके जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं। हम लोग को भी लगता था कि यार तुरंत कूदेंगे इसमें, जैसे और जेपीएससी में तुरंत नौकरी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर गेम अलग चल रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा, हाई लेवल से सेटिंग हो रहा है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है, गिरोह एक से गिरोह चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कि जेपीएससी का आपको सभी को पता है कि परीक्षाएं जितने भी, जैसे सीजीएल, कोई नींद टूटेगी? आपको लग रहा है कि सरकार की कोई एक्शन, कोई सरकार का माइंड चेंज होगा इस भीड़ से? जब तक मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार का नींद नहीं खुलेगी, कान में बात नहीं घुसेगी, इस बार और आखिरी बार अगर लड़ेंगे, मरेंगे, छोड़ेंगे, चाहे जो होगा, इस बार छोड़वे नहीं करेंगे, ये बस जान लीजिए। चाहे जो हो जाएगा इस बार हम लोग अपना बात को मनवा कर करेंगे और हर एक बात को सीबीआई जांच तो इस बार फिक्स है कि लगेगा, कोर्ट का जो है गठन हो और हमारे जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, जो सीटों को खुल, एक तो बहाली नहीं, ऊपर से झारखंड में बदहाली का सिचुएशन है। लास्ट के आप देखिए कि 8 सालों में जो सरकार का 7वां साल, जो अभी 7वां एनिवर्सरी मनाएगी सरकार दिसंबर में, मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर बहाली, अब कितने बहाली निकाले, न टीचर में रिक्रूटमेंट हुआ, न आपको दरोगा का बहाली आया, न राजस्व कर्मचारी है, न पंचायत सचिव है, न कांस्टेबल का बहाली है, कुछ नहीं है। एक तो गिना चुना बहाली आ रहा है और उसमें भी धांधली हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ की स्थिति है और जरा एक बार वो तस्वीर दिखाइए। वहाँ पर सरकार प्रचार प्रसार के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वो लगाती है कि सरकार का काम लोगों तक पहुँचे। झारखंडी आदिवासी महोत्सव जो है वो चल रहा है और उसका एक शानदार सा यहाँ पर जो है वो कटआउट लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में वो युवा यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं। क्या सरकार सुन रही है? क्या पड़ेगा सरकार को? हाँ, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार नहीं सुनेगी तो जाएगी कहाँ? सरकार किसके लिए है? हम लोगों के लिए ना है, तो हम लोग का नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? अगर नहीं सुनेगा तो जैसे केंद्र में हुआ है वैसे ही राज्य में होगा। अगर केंद्र इतना पावरफुल होकर झुकना पड़ा है तो राज्य तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे कम ही ना है राज्य, तो राज्य भी झुकेगा और उसको सुनना पड़ेगा। जो भी हम लोग 10 डिमांड रखे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा और जितना जल्दी सुनेगा सरकार के लिए उतना ही अच्छा होगा। हम लोग का भी काम धाम है, हम लोग को भी पढ़ाई करना पड़ता है, हम लोग को शौक नहीं है रोज यहाँ आके तमाशा करने का, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये मैसेज है, जितना देरी करेंगे उतना भारी पड़ेगा, ये मैसेज है। और इस मैसेज को सरकार में बैठे हुए लोग कितना सुन रहे हैं, कितना उस पर अमल करेंगे, कितना सरकार के अंदर आज नीति रणनीति आज बदलेगी, बनेगी, ये देखने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पर युवा, बड़ी संख्या में युवा आए हैं और अब धीरे धीरे यहाँ से वापसी उधर ही जाएंगे जयपाल सिंह मुंडा पार्क के अंदर। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।